हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड की मिट्टी। ठीक है। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी में क्या उपजता है। ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, आज पूरा हम लोग मिट्टी ही कंप्लीट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं झारखंड की मिट्टी। ठीक है। झारखंड में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं मिट्टी है क्या। कहते हैं ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह, देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी सतह, यहाँ पर कितना अच्छा पौधा उग रहा है। वही कहता है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे कण, छोटे या बड़े कण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिट्टी के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है। जिसके अंतर्गत मिट्टी के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसी मिट्टी पर ना मिट्टी को ले जाते हैं लैब में और चेक करते हैं कि यह उपजाऊ है या उपजाऊ नहीं है। ठीक है। इसको हम लोग मृदा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किसको, जिसको हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जिसको ले जाते हैं, जिस मिट्टी को, उसको हम लोग मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। कहते हैं परियोजना मिट्टी की संरचना। अब हम लोग मिट्टी की संरचना, ये फ्रेंड्स कोई कोई पूछ रहे थे ये कौन सा किताब से है, तो ये मैं हूँ झारखंड है ना, उनके देव कुमार जी के द्वारा जो लिखा गया है वही किताब है ये। ठीक है। समझते हैं। मिट्टी में खनिज पदार्थ की मात्रा जो होती है वो लगभग 45% होता है। ठीक है। वायु की मात्रा जो होता है वो 25% होता है। जल की मात्रा 25% एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% पाया जाता है। आइए हम लोग पाई चार्ट के द्वारा थोड़ा सा देखते हैं कहाँ क्या पाया जाता है। ठीक है। क्या कहता है, खनिज, खनिज पदार्थ की मात्रा 45 कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ये जो है एकदम छोटा सा नन्हा सा 5%। ठीक है। जल की मात्रा मेरा 25%, वायु की मात्रा भी मेरा 25%। ठीक है। ये हो गया, यानी कि 25% मेरा जल पाया जाता है, 25% वायु। ठीक है। 5% मेरा कार्बन है कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा, और खनिज पदार्थ जो होता है जिसको मिनरल्स के नाम से जानते हैं वो लगभग 45% तो वही पाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड की मृदा एवं क्षेत्रफल। ठीक है। झारखंड में मुख्यतः ये सभी को जानते होंगे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। यह लगभग 90% पूरे झारखंड में, ये जो पठारी भाग है ना, पठारी भाग का 90% इलाका में हम लोग लाल मिट्टी पाया जाता है, और बाकी 10% जो क्षेत्रफल है उसमें हम लोग क्या पाते हैं, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, रेतीली मिट्टी हो गया। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी हो गया, अभ्रक मूलक मिट्टी हो गया। इन सब जो है वो हम लोग 10% में ही पाते हैं। अब हम लोग लाल मिट्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए यही है मेरा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहता क्या है, कहता है यह मिट्टी झारखंड के लगभग 90% भूभाग में, यानी कि 71,744 वर्ग किलोमीटर में, चूंकि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714, तो इसमें से मतलब इसका 90% अगर निकालेंगे तो 71,744 आएगा। इतना वाल क्षेत्रफल में मेरा क्या पाया जाता है, लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये जो पाया जाता है लाल मिट्टी, वो कहाँ पाया जाता है, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है। राजमहल की जो पहाड़ी है ना, तो वो राजमहल उच्च भूमि और दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र के अलावा सभी भागों में पाया जाता है। मतलब इन दोनों क्षेत्र को छोड़कर, अगर ये मेरा झारखंड है, अगर ये मेरा झारखंड है, तो ये जो राजमहल वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को छोड़कर, और ये दामोदर वाला क्षेत्र को छोड़कर, बाकी इन सभी जगहों पर क्या पाया जाता है, मेरा लाल मिट्टी पाया जाता है। आइए हम लोग इस फिगर के द्वारा भी देखेंगे। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, इन किसको किसको छोड़ना है, दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं, उसको छोड़कर, और राजमहल के जो उच्च भूमि है उसको छोड़कर, बाकी झारखंड में मैक्सिमम जगहों पर रेड मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल। आगे हम लोग बोलते हैं इस मिट्टी में लाल रंग, लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, बॉक्साइट के कारण। बॉक्साइट के कारण कैसा होता है, लाल, और एवं फेरिक ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड सॉरी जो मिट्टी है, मिट्टी में लाल रंग किस कारण होता है, तो मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो मेरा बॉक्साइड और फेरिक
ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। अब अभ्रक मूलक लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि लाल काली मिश्रित मिट्टी धनबाद के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से हुआ है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? देखो, लाल मिट्टी दो प्रकार से होता है, ठीक है। कौन कौन सा लाल मिट्टी दो प्रकार का होता है? तो एक हो जाता है इधर लाल मिट्टी एकदम अभ्रक मूलक लाल मिट्टी, और ये जो अभ्रक मूलक लाल मिट्टी है ये मेरा कहाँ हजारीबाग और कोडरमा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। अभ्रक मूलक लाल मिट्टी मेरा हजारीबाग और कोडरमा वाले क्षेत्र में, जबकि लाल काली मिट्टी जो है मिश्रित मिट्टी ये मेरे धनबाद के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अच्छा, इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है? ग्रेनाइट और चट्टानों का विखंडन और वियोजन से जो हुआ इस मिट्टी का निर्माण हुआ है लाल मिट्टी का, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि लाल मिट्टी में कौन कौन सा खनिज तत्व है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खनिज तत्व की बात करते हैं तो ये इसमें लौह तत्व पाया जाता है। प्रचुरता, लाल मिट्टी में किस किस चीज़ की प्रचुरता है? एल्युमिनियम और सिलिका, ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, खनिज तत्व जो जो पाया जाता है वो मेरा क्या पाया जाता है? खनिज तत्व अल्पता, मतलब वैसे खनिज तत्व जो कम मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म जो है वो बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा फसल उग सकते हैं? तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली, यानी कि मोटे अनाज जो है आमतौर पर लाल मिट्टी में मेरा पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, ये है आपका काली मिट्टी, ये है आपका काली मिट्टी, बहुत अच्छा उपजाऊ होता है। इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बैसाल्ट चट्टान के अपक्षय के कारण हुआ, यानी कि बैसाल्ट चट्टान जो है वो धीरे 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 अपक्षयित होकर किसका निर्माण किया है? तो काली मिट्टी का निर्माण किया है। अच्छा, ये जो मिट्टी है इसमें जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें दरारें भी पड़ जाती है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं चिकनी मिट्टी। जब गाड़ी घोड़ा इसमें फंसता है ना, तब समझ में आता है कि कौन सा मिट्टी है। इस मिट्टी में जो है वो क्या, जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जो गीली होने की स्थिति में चिपचिपी एवं सूखने की स्थिति में दरारें फट जाती है, ठीक है। जब ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, जब यह बहुत डेंजर मिट्टी है, ये गाड़ी घोड़ा इसमें चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। और ये टान लेता है, अगर किनारे अगर मेरा गाड़ी जा रहा है ना, ये मिट्टी टान लेगा चक्का से। और इसमें जब पानी भर जाता है तो एकदम पूरा चिकनी हो जाती है मिट्टी, लेकिन वही सूखने के बाद देखिए ये जो दरार पड़ गया है, ये सूखने के बाद इसमें क्या पड़ जाता है? दरार पड़ जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं काली मिट्टी को, और हम लोग किस, अच्छा, ये मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा उपजाऊ है। स्थानीय भाषा में इसको हम लोग किस किस नामों से जानते हैं? लाल मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको हम लोग काली कपास मिट्टी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको उष्णकटिबंधीय चरणोजम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम देखिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, है ना, रेगुर मिट्टी। अच्छा, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं काली कपास, क्योंकि इसमें कपास का खेती बहुत ज़्यादा होता है काली मिट्टी में। रेगुर हो गया, काली काली कपास हो गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर जो इसको हम लोग चरणोजम के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी का रंग काला जो होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का रंग जो काला है वो किसके कारण हुआ है? टिटेनीफेरस, किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म, चूँकि यह ज्वालामुखी से निकला है तो जाहिर सी बात है ये जीवाश्म वगैरह का भी अंश पाया गया होगा, ठीक है। तो ये जीवाश्म की उपस्थिति के कारण जो होता है इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? देखो, भारत में तो बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन झारखंड में जो है ये मुख्यतः राजमहल वाले इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो राजमहल वाले इलाकों में पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा खनिज पदार्थ है? देखिए, सबसे अच्छा खनिज पदार्थ जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, चूना हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटास हो गया और लोहा हो गया। अच्छा, कम मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ, ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से कपास हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों, जौ, दलहन और ये सब जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में। अब हम लोग पढ़ते हैं लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। ये बिल्कुल लाल मिट्टी की तरह ही होती है, ठीक है। देखिए, ये है आपका लेटेराइट मिट्टी, ये अक्सर गाँव में देखे होंगे, ठीक है।
फील्ड उल्ड के बगल में जब धसान वसान रहता है ना, तो वहाँ पर ही ये मिट्टी आप लोग देखे होंगे। लेटराइट सॉइल क्या कहता है? इस मिट्टी का निर्माण जो है मानसून जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता क्रमिक परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण होता है। मतलब क्रमिक लगातार धीरे धीरे आर्द्रता शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण जो है इस मिट्टी का निर्माण हुआ। यह लाल रंग की मिट्टी मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है? रांची का पश्चिमी भाग, ठीक है, पूर्वी राजमहल क्षेत्र में, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र में हो गया, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि कंकड़ की अधिकता के कारण कम उपजाऊ होती है। इसमें देखिए कंकड़ दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा कंकड़ होता है, बहुत ज़्यादा, जिस कारण से इसमें जो उपज हो वो कम होती है। इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था वो बुकानन के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। लेटेराइट मिट्टी का जो अध्ययन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो बुकानन के द्वारा किया गया था। कब? 1905 ईस्वी में किया गया था। इसमें खनिज तत्व के रूप में अगर हम लोग जानते हैं तो कौन कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो लोहा और एल्युमिनियम जो है वो इसका मुख्य रूप से खनिज तत्व पाया जाता है, ठीक है। और सबसे कम मात्रा में नाइट्रोजन, पोटास, चूना, पोटेशियम और जैविक पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः चावल हो गया और मोटे अनाज हो गया, अरहर दाल हो गया, ये सब पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मृदा। देखिए ये जलोढ़ मिट्टी, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है और इसका जो निर्माण होता है जैसे कि नदी वगैरह जब बाढ़ उड़ाता है तो किनारे देखते होंगे जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा दो प्रकार से होती है, आइए हम लोग देखते हैं। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है, ठीक है। नदियों द्वारा उधर गाद वगैरह जो लाया जाता है ना, वही उसी से हम लोग जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? जो नया है एकदम, अभी बरसात का टाइम है, अभी जो भी अब तो नदी पानी ही नहीं गिर रहा है तो नदी में बाढ़ कहाँ से आएगा? तो बाढ़ के बाद जो किनारे किनारे जो रहता है ना धारी में, वो खादर हो गया, एकदम बहुत उपजाऊ होता है। नवीन जलोढ़ कहते हैं, तो पुराना जलोढ़ को भांगर कहते हैं। खादर और भांगर, नया जलोढ़ को खादर, पुराना जलोढ़ को भांगर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाएगी झारखंड में? तो साहेबगंज वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि साहेबगंज के किनारे किनारे ही हम लोगों को क्या है, वो गंगा नदी का निष्कासन हुआ है। तो इसीलिए साहेबगंज वाले क्षेत्र में जो है, साहेबगंज के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों में पुरानी जलोढ़ यानी कि भांगर, जबकि पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले में नवीन जलोढ़ खादर पाई जाती है। देखो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, खादर जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। खादर जो पाया जाता है वो मेरा पाया जाता है पूर्वी भाग का, किसका? साहेबगंज का पूर्वी भाग और पाकुड़ जिले, इन क्षेत्रों में जो होता है वो खादर पाया जाता है। जबकि भांगर जो पाया जाता है, जिसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ये साहेबगंज के उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी अल्प मात्रा में बहरागोड़ा के निकट निचली स्वर्ण रेखा नदी घाटी में भी पाया जाता है। बहरागोड़ा, इसमें खनिज तत्व जो होता है वो क्या क्या पाया जाता है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे अच्छा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में चूना और पोटास पाया जाता है। खनिज तत्व सबसे नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। धान के लिए एकदम प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है और गन्ना के लिए काली, ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम लोग बात करते हैं अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक मूलक से आप लोग को याद आता होगा कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, ठीक है। कहता है यह मिट्टी कोडरमा, झुमरी, तिलैया, बड़का गांव, मांडू इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। साथ ही गिरिडीह और हजारीबाग भी जोड़ लीजिएगा। इसका रंग जो होता है देखो हल्का गुलाबी टाइप में है ना, इसका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी या फिर पीला, नमी के कारण जो होता है यह पीला हो जाता है। अच्छा, इस मिट्टी में जल की कमी के कारण उन्नत कृषि में कठिनाई होती है और इस मिट्टी में जो है वो थोड़ा सा जल जो होता है वो कमी के कारण अच्छा से इसमें उपजाऊ नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बलुई मिट्टी। कौन सा मिट्टी? बलुई मिट्टी, जिसको हम लोग डेजर्ट सॉइल के रूप में बोलते हैं। इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। देखिए ये सब बलुई मिट्टी है। यह मिट्टी पूर्वी हजारीबाग और धनबाद जिले में पाई जाती है। इसमें लाल एवं पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। देखो हल्का लाल हल्का पीला जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। यह मिट्टी मोटे अनाज खेती होती है, उपयुक्त होती है। दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत फुफ्फुस बलुई मिट्टी की प्रचुरता है। मतलब दामोदर घाटी जो क्षेत्र है उसके अंदर फुफ्फुस बलुई मिट्टी जो होता है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य गौण मिट्टी, ठीक है। कुछ अन्य गौण मिट्टी, देखो कहता है तीव्र ढाल से युक्त क्षेत्र में पतली एवं पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तीव्र ढाल क्षेत्र युक्त, मान के चलो अगर यह ढाल है
तो इस ढाल के कारण इधर जो मिट्टी जो जमेगा वो कैसे मिट्टी जमेगा, अपरदित कगारों की मिट्टी, ठीक है। और ये थोड़ा सा पथरीली हो जाती है, मतलब थोड़ा सा टाइट होती है। इसमें उर्वरता निम्न स्तर का होता है। इसका प्रयोग हम लोग मक्का हो गया, कुर्थी हो गया, सुरगुजा हो गया, बोदी हो गया इत्यादि कृषि में किया जाता है। दूसरा आता है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी, ठीक है। उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी क्या कहता है, यह मिट्टी गढ़वा और पलामू के उच्च पठारू क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये अगर मेरा झारखंड है तो इस क्षेत्र में जो ऊंचे पठारों में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो धूसर पीली मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी का रंग पीला से धूसर होता है, जिसकी उर्वरता मध्य से उच्च स्तर की होती है। मध्य से कैसा होता है, उच्च स्तर की होती है। आइए हम लोग मैप के द्वारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा मिट्टी हम लोग बात करते हैं धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी, मतलब इसमें धातु की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। पश्चिम सिंहभूम के दक्षिण हिस्से में पाए जाने वाली इस मिट्टी का रंग लालिमा युक्त होता है। कहाँ, पश्चिम सिंहभूम के दक्षिण हिस्से में। पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिण यानी कि हल्का सा उड़ीसा वाला क्षेत्र मान के चलो, ठीक है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है एवं कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए अधिक उपयोगी होती है। इसमें कृषि से ज़्यादा उपयोगी क्या होता है, पशुपालन होता है। अब हम लोग बात करते हैं विषम जातीय मिट्टी। विषम जातीय मिट्टी क्या कहता है, पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग एवं सरायकेला क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र की मिट्टी की विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी कहा जाता है। इसका रंग जो होता है उच्च भूमि में पीला तथा निम्न भूमि में काला धूसर होता है, इसीलिए इसको विषम जातीय बोलते हैं। उच्च भूमि में कैसा होता है, पीला, और निम्न भूमि में काला धूसर होता है। इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम स्तर की होती है। अच्छा, कुछ कुछ मिट्टियों के स्थानीय नाम से भी यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन दाग दिया जाता है, ठीक है। भूमि का कौन कौन सा भूमि, जैसे टाण, टाण को हम लोग क्या बोलते हैं, टाण देखो एकदम ऊंचा वाला क्षेत्र जो होता है। अगर इधर मेरा गाछ वृक्ष है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये जो भूमि होता है ना, इसी को हम लोग टाण बोलते हैं। टाण को हम लोग बारी भी बोलते हैं, बहारसी भी बोलते हैं। बारी और बहारसी ठीक है, दिहार भी बोलते हैं और भिट्ठा भी बोलते हैं। तो बारी और बहारसी तो सब कोई जानता होगा, भिट्ठा और दिहार याद कर लीजिएगा। अच्छा, दोन जो निचला भूमि होता है, गहरा खेत जिसको बोलते हैं, जहाँ एकदम पैनिया धान हम लोग लगाते हैं, ठीक है। गहरा खेत जो होता है, क्या कहते हैं, इसको बहियार के रूप में बोलते हैं, गहरा भी बोलते हैं, जाह भी बोलते हैं, घोघरा घोघरा बोलते हैं। घोघरा में जानते हैं बहुत अच्छा खेती होता है। कनारी बोलते हैं और चौरा बोलते हैं। अच्छा, मिट्टियों के स्थानीय नाम भी अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दोमट मिट्टी, दोमट को हम लोग बालसुंदर बोलते हैं, चरका बोलते हैं, खेरसी बोलते हैं, आरा हासा भी बोलते हैं और लोबो भी बोलते हैं। क्या क्या हो गया, बालसुंदर, चरका, खेरसी, आराहासा और लोबो। बलुई दोमट मिट्टी को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, जरिया, गोरिस, गिटाल हासा और बाला भी बोलते हैं। बलुई मिट्टी को हम लोग बाला बोलते हैं ना, बालावा। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गोबरा भी बोलते हैं, हासा, केवाल, हलमाद, नगरा और चीटा। ये हो गया आपको कौन सा मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी। मिट्टियों का स्थानीय नाम जो होता है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग मैप के द्वारा देखते हैं कि कहाँ क्या है। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इन 90% भाग में तो मेरा लाल ही मिट्टी पाया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाया जाता है। अच्छा, काली मिट्टी जो इधर राजमहल वाला क्षेत्र जो बताए थे, यहाँ काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी देखो हल्का सा यहाँ पाया गया पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में, यहाँ पाया गया पाट वाले क्षेत्र में, और थोड़ा सा यहाँ पाया गया राजमहल का पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद बलुई मिट्टी, देखो ये जो है वो आपका बलुई मिट्टी पा गया, ठीक है। अच्छा, आगे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ, देखिए इधर वाला क्षेत्र में, ये देखो ये सब क्या है, आपका जलोढ़ मिट्टी है, ये सब जलोढ़ मिट्टी है। आगे हम लोग बात करते हैं अभ्रक मूलक मिट्टी। तो अभ्रक मूलक मिट्टी तो एक ही जगह पाया जाएगा ज़्यादातर में, ये देखो ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है, ठीक है।
कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह वाले इलाकों में अभ्रकमूलक मिट्टी पाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।